हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीड ऑफ बिजनेस के कुछ एमसीक्यूज। तो जो पहला एमसीक्यूज है वो हमारा रहेगा, द बेसिक नीड ऑफ बिजनेस इज टू। जो बेसिक नीड है बिजनेस की वो है वेस्ट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को वेस्ट करना, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन जो मनुष्य है उनकी वांट्स, उनकी इच्छाओं को पूरी करना, इंक्रीज पोल्यूशन, पोल्यूशन को बढ़ाना, और रिड्यूस इनकम, इनकम को रिड्यूस करना। नहीं, तो बी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा, कि बिजनेस का जो बेसिक नीड है वो रहेगी सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बिजनेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन। बिजनेस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन किसमें, डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी, सोसाइटी को खत्म करने में, नाश करने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसके विकास में, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को इंक्रीज करने में, या रिड्यूसिंग ट्रेड, या ट्रेड को रिड्यूस करने में। नहीं, सोसाइटी की डेवलपमेंट करता है, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है, ट्रेड को भी बढ़ाता है। तो ये तो तीनों गलत हुए, तो जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नीड फुलफिल्ड बाय बिजनेस। बिजनेस के द्वारा कौन सी सोशल नीड को फुलफिल किया जाता है। ऑप्शन ए है जैसे प्रॉफिट अर्निंग, क्या प्रॉफिट अर्न करके, या प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना, इंक्रीजिंग कॉस्ट, कॉस्ट को इंक्रीज करना, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को, उत्पाद को कम करना। नहीं जी, प्रॉफिट को अर्न करना इनका सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये एक बिजनेस की सोशल नीड को फुलफिल करता है, ये एक बिजनेस सोशल नीड को फुलफिल करता है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा बी। फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बिजनेस हेल्प इन राइजिंग, बिजनेस हेल्प करता है राइजिंग, बढ़ाने में, पॉवर्टी, पॉवर्टी को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे रहने के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है, या इलिटरेसी, अज्ञानता, अशिक्षा को, या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। नहीं, बिजनेस तो हेल्प करता है ऊपर उठाने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने में बिजनेस हेल्प करता है, क्योंकि ये हमें मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनके यूज करके, जिनको कंज्यूम करके हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन फिफ्थ पे, जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा बिजनेस का फंक्शन नहीं है। प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, कंजम्पशन करना, और इंक्रीजिंग प्रॉफिट। प्रोड्यूस करना भी है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और प्रॉफिट को अर्न करना भी है। कंजम्पशन कंज्यूमर का फंक्शन होता है, ना कि बिजनेस का फंक्शन होता है। तो नोट पूछा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा सी रहेगा। ठीक है जी। सिक्स्थ क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, बिजनेस प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करता है किसको, एनिमल्स, पशुओं को, मशीन्स ओनली, मशीनों को, या पीपल्स, लोगों को, या नन ऑफ दिस, या इनमें से किसी को वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। नहीं, इनमें से वो पीपल्स, जो ऑप्शन हमारा थर्ड है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो थर्ड जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स
क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 7 जो क्वेश्चन है वो है द नीड फॉर बिजनेस राइजेस बिकॉज, जो बिजनेस की नीड है वो राइज हुई है बिकॉज पीपल हैव अनलिमिटेड वांट्स, पीपल हैव नो वांट्स, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, गुड्स आर नीडेड। तो बिजनेस की नीड अराइज हुई है क्योंकि पीपल हैव अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, लोगों की जो डिमांड है वो क्या है, अनलिमिटेड है, इसलिए बिजनेस की नीड अराइज हुई है। तो 7 क्वेश्चन का राइट जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे हम चलते हैं। उन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक नीड फुलफिल्ड बाय बिजनेस, कौन सी इकोनॉमिक नीड है जो बिजनेस के द्वारा फुलफिल की जाती है। ए है चैरिटी, बी है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सी है रिलीजियस वर्क, डी है एंटरटेनमेंट ओनली। तो बताएं कौन सी ऐसी इकोनॉमिक नीड है जो बिजनेस के द्वारा फुलफिल की जाती है। तो हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स वस्तुओं का उत्पाद करना जो इकोनॉमिक नीड है वो बिजनेस के द्वारा फुलफिल की जाती है, तो फुलफिल्ड होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा 8 क्वेश्चन का वो हमारा रहेगा बी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन, 9 जो क्वेश्चन है, बिजनेस कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम बाय, बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में, हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाने में बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है बाय, कैसे, इंक्रीजिंग लॉसेस, लॉसेस नुकसान हानि को बढ़ा के, जनरेटिंग इनकम, इनकम को जनरेट करके, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को रिड्यूस करके, इंक्रीजिंग डेट्स, डेट्स को इंक्रीज करके। तो ए, सी और डी ऑप्शन तो नेगेटिव बनते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा 9 क्वेश्चन का वो रहेगा बी, जनरेटिंग इनकम, इनकम को जनरेट करके लोगों के नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके पर कैपिटल इनकम को बढ़ाने में हमारा बिजनेस क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट जो उसका 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन बिजनेस, इनमें से कौन सा डेफिनेशन ऐसी है, जो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिजनेस को बहुत बेस्ट डिफाइन करता है। तो पहला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉफिट के लिए बाय और सेल करना। बी है प्लेइंग गेम, गेम्स को खेल के। सी है स्टडिंग इन स्कूल, स्कूल में स्टडी। और डी है स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं हो सकता, स्टडिंग इन स्कूल नहीं है, प्लेइंग गेम नहीं है। तो बिजनेस की जो बिजनेस को अच्छे से डिफाइन कर रहा है वो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। तो 10th क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। तो ये आज के नीड कि बिजनेस की नीड हमें क्यों हुई उसकी बेसिस कुछ एमसीक्यूज थे। जो नीड हमने लेक्चर में की है उनसे रिलेटेड जो जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको करने की हमने कोशिश की है। थैंक यू फॉर एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।